हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके एक्सरसाइज 3.4 में। वैसे तो आपको सारी प्रॉपर्टीज सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से करते हैं। इसने बोला 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू बताना है, फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। बेटा कभी भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको बताया था। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो क्या बेटा मैंने आपको बताया था, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। अगर चारों साइड इक्वल हैं तो अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो इट मीन्स इट इज फॉल्स, इट मीन्स इट इज फॉल्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं, मैंने आपको बताया था। क्योंकि रोम्बस इज़ अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे रोम्बस होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। स्क्वायर में बेटा क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और रोम्बस में भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में कहीं ना कहीं रोम्बस से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता चुकी। जिसमें ज़्यादा होती है वो कम वाला बन सकता है, लेकिन कम वाला ज़्यादा नहीं बन सकता। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू। आगे आ जाओ, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं क्या वो पैरेललोग्राम नहीं होते। स्क्वायर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। स्क्वायर की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, सबसे बड़ी पहचान पैरेललोग्राम की। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम ना हो, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। सारी की सारी काइट्स रोम्बस नहीं होती। रीज़न बेटा, जो आपकी काइट होती है मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होती है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। लेकिन रोम्बस में क्या होता है बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जितनी सारी की सारी काइट्स हैं क्या वो रोम्बस होंगी, नहीं होंगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स। जितने भी रोम्बस होते हैं वो काइट हो सकते हैं। रीज़न मैंने आपको अभी बताया, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। रीज़न बेटा, ये वाली साइड तो इसकी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर सकता है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यस, और ये नहीं हो सकता, लेकिन सारे के सारे रोम्बस जो हैं वो काइट हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम इनोवियस। जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वन साइड पैरेलल होनी चाहिए, वन साइड पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन पैरेललोग्राम क्या कहता है, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो टू हो गए बेटा, वन तो अपने आप ही हो गया। ठीक है, टू हो गए, वन तो ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया। इट मीन्स ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। उसके बाद उसने बोला ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम इनोवियस। स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, पैरेलल होते ही, एक पेयर पैरेलल होते ही वो क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम। तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो ट्रू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसने बोला आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, स्क्वायर और रोम्बस। अब आ जाओ 4 राइट एंगल्स। जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्या कैसे बना बेटा, क्योंकि उसकी 4 साइड्स है, और 4 साइड्स वाली क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 साइड्स वाली क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल। तो इसका रीज़न क्या लिखोगे, यस, a square is a quadrilateral because a square is a
फोर साइडेड बाउंडेड फिगर या क्लोज फिगर, क्योंकि स्क्वायर क्या है बेटा, स्क्वायर इज अ फोर साइडेड क्लोज फिगर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोर साइड हो और क्लोज फिगर हो, क्या बोलते हो, क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद उसने क्या बोला, ए पैरेललोग्राम। यस, रीजन क्या है बेटा पैरेललोग्राम के लिए, इन अ स्क्वायर opposite sides are पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं बेटा और इक्वल भी होती हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यस इट इज अ पैरेललोग्राम। एंड अ रोम्बस, रोम्बस कैसे बन जाता है बेटा, रीजन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की भी सारी, सॉरी स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए दो प्रॉपर्टी है बेटा, एक तो अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड, ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, या ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी लिख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर। मेरे को उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सारी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, अगर आपको याद हो तो मैंने डायगोनल बाइसेक्ट करने वाली कंडीशन कहाँ कहाँ बताई थी, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस में। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ फर्स्ट पार्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। उसके बाद उसने बोला आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, वो कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, आर इक्वल, परपेंडिकुलर यानी कि जो डायगोनल से इक्वल किस किस में होते हैं बेटा, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, किस में, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया था कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और आपको पता है रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री का होता है, so it is a convex quadrilateral। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ABC is a right angle triangle, this is a ABC is a right angle triangle, this is A, this is B and this is C, ठीक है। फिर उसने बोला and O is the midpoint of the opposite side of right angle, this is right angle और right angle के opposite side, उसके सामने वाली साइड, उसका मिड पॉइंट ये है, यानी कि AO is equal to OC। इसका मतलब वो क्या दे रहा है, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, दो इक्वल पार्ट, यानी कि AO is equal to OC, ठीक है। एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A। मेरे को एक्सप्लेन करना है कि जो O है वो इक्वल डिस्टेंस पे कैसे है, कहाँ से, A से, B से और C से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है, कर सकती हूँ। तो बेटा ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, ये यहाँ से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनते ही बेटा क्या हो जाता है, रेक्टेंगल अगर ये डायगोनल मैच कर दूँ, इसका नाम दे दूँ डी, ठीक है, इसका नाम क्या दे दूँ, डी। तो रेक्टेंगल का की जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट।
वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट और इक्वल होते हैं, यानी कि AC इज इक्वल टू BD और उसने क्या दे दिया, AO इज इक्वल टू OC। तो बेटा जब इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो क्या हो जाएगा, इक्वल। इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल, तो सारे आपस में क्या हो गए बेटा, इक्वल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4। अगर आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।